नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के एक बेहद ज़रूरी और ज़िंदगी बदलने वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग को फिर से रिचार्ज कर सकती है, आपको डिजिटल दुनिया की गुलामी से बाहर निकाल सकती है और आपको बना सकती है हार्ड वर्क करने वाली मशीन। इस कमाल की किताब का नाम है डोपामाइन डिटॉक्स, अ शॉर्ट गाइड टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, जिसे लिखा है थिबोट मोरिस ने। एक ऐसे लेखक जो लोगों की मेंटल क्लैरिटी, फोकस और प्रोडक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं। अब सवाल यह है, डोपामाइन डिटॉक्स आखिर है क्या और क्यों ये आज हर किसी की जरूरत बन चुका है? क्या आपने कभी सोचा है, आपके पास टाइम भी है, गोल्स भी हैं, आइडियाज भी हैं, पर फिर भी काम करने का मन नहीं करता? क्या आप हर दिन डिसाइड करते हो कि आज सीरियस होकर काम करूंगा, लेकिन एंड में रील्स, गेम्स और नोटिफिकेशंस में उलझ कर रह जाते हो? तो भाई समझ लो, ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। डोपामाइन डिटॉक्स हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने ब्रेन को अनहेल्थी रिवॉर्ड से ब्रेक दिलाकर उसे दोबारा हार्ड मीनिंगफुल वर्क के लिए तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस किताब में कोई बोरिंग ज्ञान नहीं है। ये एकदम सिंपल, प्रैक्टिकल और एक्शन पैक्ड गाइड है जिसे हर स्टूडेंट, फ्रीलांसर, क्रिएटर और कामकाजी इंसान अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे डोपामाइन की साइकोलॉजी क्या है, कैसे वो हमारी हर छोटी मोटिवेशन को कंट्रोल करता है, और सबसे जरूरी, कैसे करें इससे डिटॉक्स, ताकि आप डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके खुद के सबसे पावरफुल वर्जन में बदल सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वो सफर जहां आप ना सिर्फ अपने दिमाग को रिसेट करेंगे, बल्कि अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देंगे। तैयार हो तो चलो खुद को वापस पाने निकलते हैं, डोपामाइन को हराकर। चैप्टर 1, डोपामाइन क्या है और ये हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप कोई जरूरी काम करने बैठते हैं, जैसे पढ़ाई, बिजनेस आइडिया पर काम या कोई स्किल सीखना, तो अचानक आपको मोबाइल चेक करने की तलब क्यों लगती है? ऐसा क्यों होता है कि आसान काम हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मुश्किल काम भारी महसूस होते हैं? इसका जवाब है डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? डोपामाइन हमारे ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ऐसा केमिकल जो ब्रेन में मैसेज भेजने का काम करता है। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें खुशी या इनाम मिलता है, जैसे चॉकलेट खाना, रील्स देखना या गेम खेलना, तो ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। यह हमें एक तरह का फील गुड अनुभव देता है, इसीलिए बार बार वही चीज करने का मन करता है। इसे आसान भाषा में समझें तो डोपामाइन हमें मोटिवेट करता है रिवॉर्ड पाने के लिए, और हमारा दिमाग उसी काम को बार बार करना चाहता है जिससे तुरंत खुशी मिले। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत संतोष। समस्या कब शुरू होती है? जब हम बार बार डोपामाइन रिलीज करने वाले एक्टिविटीज करने लगते हैं, जैसे बिना रुके सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बार बार मोबाइल चेक करना, जंक फूड खाना, गेमिंग आदि, तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन उसी इजी रिवॉर्ड का आदी बन जाता है। अब जब आप कुछ मुश्किल काम करने बैठते हैं, जैसे किताब पढ़ना, मेहनत से काम करना, डीप फोकस, तो आपका ब्रेन कहता है, अरे इसमें तो कोई मजा ही नहीं है, चलो कुछ और करते हैं। यही वजह है कि आजकल बहुत से लोग छोटे छोटे काम भी टालते रहते हैं। बुक से एक लाइन, आवर ब्रेन्स हैव बीन हाईजैक्ड बाय इंस्टेंट प्लेजर, मेकिंग इट हार्डर टू डू मीनिंगफुल वर्क। हमारा दिमाग तात्कालिक सुख, इंस्टेंट प्लेजर के कब्जे में है, जिससे जरूरी और गहरे काम करना मुश्किल हो गया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, एक लड़के का नाम है आकाश। वो हर दिन ठानता है कि सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ाई करेगा, क्योंकि उसे एक बड़ी एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन जैसे ही वो किताब खोलता है, उसका दिमाग कहता है, पहले थोड़ा इंस्टाग्राम देख लें, बस 5 मिनट। और फिर वो एक रील देखता है, फिर दूसरी, और देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। पढ़ाई का मन नहीं करता, क्योंकि किताब में तुरंत कोई डोपामाइन रिवॉर्ड नहीं मिलता। अब जब एग्जाम पास आती है, तो स्ट्रेस, गिल्ट और फोकस की कमी उसकी परफॉर्मेंस पर असर डालती है। यह सिर्फ आकाश की कहानी नहीं है, हम सब कभी न कभी इसी साइकिल में फंसे हैं। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तब तक हम अपनी आदतों को बदल ही नहीं सकते। डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत होती है इस समझ से
कि हमारा ब्रेन किन चीजों का आदी हो गया है। अगर आप दिन में 200 बार मोबाइल चेक करते हो तो वो आपकी गलती नहीं है, ये आपके डोपामीन सिस्टम की डिजाइन है। अब क्या करें? इस पाठ का मकसद है कि आप ये समझें कि डोपामीन एक नेचुरल केमिकल है, लेकिन अगर इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाए तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। जब हम अपने ब्रेन को कम डोपामीन रिवॉर्ड वाली चीजों में भी संतोष पाना सिखाते हैं, जैसे किताब पढ़ना, जर्नल लिखना, साइलेंस में बैठना, तब असली प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। अब सोचिए, अगर आप हर बार डिस्ट्रैक्शन की बजाय फोकस को चुनें तो आपकी लाइफ में 1 साल बाद क्या क्या बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या डोपामीन को कंट्रोल करना वाकई मुमकिन है? क्या हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वही मुश्किल काम भी आसान लगने लगे? इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे अगले पार्ट में, जहां हम समझेंगे कि डोपामीन डिटॉक्स क्या है और ये कैसे काम करता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली गेम यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 2, डोपामीन डिटॉक्स क्या है और इसे सही तरीके से कैसे करें। अब जब आपने समझ लिया कि डोपामीन कैसे हमारे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है और हमें हर पल इंस्टेंट प्लेजर की तलाश में लगा देता है, तो अगला सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब है डोपामीन डिटॉक्स। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब क्या है? डोपामीन डिटॉक्स का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने शरीर से डोपामीन को पूरी तरह से खत्म कर दें, क्योंकि डोपामीन तो हमारे शरीर में जरूरी है। वो हमें मोटिवेशन देता है, मूवमेंट कंट्रोल करता है और खुशी का एहसास कराता है। असल मायने में डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है अपने ब्रेन को उन चीजों से ब्रेक देना जो बार बार तेज डोपामीन रिलीज कराती है, ताकि हमारा दिमाग नेचुरल और हेल्दी एक्टिविटीज से भी खुश रहना सीखे। डोपामीन डिटॉक्स कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप तरीका। स्टेप 1, हाई डोपामीन एक्टिविटीज। पहचानो। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो बार बार इंस्टेंट डोपामीन रिलीज कर रही हैं। इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स, वीडियो गेम्स, जंक फूड, बार बार मोबाइल नोटिफिकेशंस चेक करना, बिंज वॉचिंग, लगातार एक के बाद एक एपिसोड देखना। इन सभी से ब्रेन को टेम्पररी फास्ट प्लेजर मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फोकस और विल पावर खत्म हो जाती है। स्टेप 2, एक दिन का डोपामीन डिटॉक्स तय करो। बुक के अनुसार शुरुआत में सिर्फ एक दिन का डोपामीन डिटॉक्स करो। इस दिन आप कोई भी हाई डोपामीन एक्टिविटी नहीं करेंगे। इस डिटॉक्स डे में करें सोशल मीडिया से पूरी दूरी, मीठा, जंक या प्रोसेस्ड खाना बंद, ज्यादा बात नहीं, खुद के साथ समय बिताना, साइलेंस और जर्नलिंग करना, लंबी वॉक या ध्यान, मेडिटेशन। इस दौरान आपका ब्रेन बहुत बेचैन महसूस करेगा। वो आपको बार बार बोलेगा, बस एक बार इंस्टाग्राम खोल लो। लेकिन यही असल चैलेंज है, क्योंकि जैसे जैसे आप इन अर्जेस को रोकते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग शांत और संतुलित होना शुरू करता है। क्या होता है डोपामीन डिटॉक्स के बाद? जब आप 1 दिन, 3 दिन या 7 दिन का डिटॉक्स करते हैं, तो आपका दिमाग हाई डोपामीन चीजों का आदी रहना छोड़ देता है। अब वही काम जो पहले बोरिंग लगता था, जैसे किताब पढ़ना, मेडिटेशन, डीप वर्क, वो भी संतोषजनक लगने लगता है। बुक से एक लाइन, डिटॉक्सिंग फ्रॉम डोपामीन डजंट मेक लाइफ बोरिंग, इट मेक्स यू अप्रिशिएट द सिंपल थिंग्स अगेन। डोपामीन डिटॉक्स से जिंदगी बोरिंग नहीं होती, बल्कि हम फिर से साधारण चीजों में खुशी महसूस करना सीख जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कहानी है राहुल की। राहुल एक 24 साल का लड़का था जो हर दिन 5-6 घंटे मोबाइल पर रील्स देखता था। वो अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर डिस्टर्ब था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। फिर उसने यूट्यूब पर डोपामीन डिटॉक्स के बारे में देखा और एक संडे को पूरा डिटॉक्स डे रखा। शुरुआत में बहुत बेचैनी हुई, लेकिन उसने झेला। धीरे धीरे हर संडे उसका डिटॉक्स डे बन गया। आज राहुल हर सुबह 2 घंटे पढ़ता है, हेल्दी खाना खाता है और सोशल मीडिया का टाइम फिक्स है। उसकी लाइफ में फोकस, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल वापस आ गया। क्या ध्यान रखें, शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 दिन भी काफी है अपने ब्रेन को रीसेट करने के लिए। ये कोई परमानेंट फिक्स नहीं है, बल्कि रेगुलर प्रैक्टिस है। अब सोचिए, अगर आप हर हफ्ते 1 दिन भी डोपामीन डिटॉक्स करें, तो 1 महीने बाद आपके माइंड का फोकस, डिसिप्लिन
और शांत रहने की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन अगला सवाल है, जब आप डिटॉक्स करते हैं तब उस समय क्या करना चाहिए? क्या ब्रेन को खाली छोड़ दें या कोई खास एक्टिविटीज करें जो रिवॉर्डिंग हो लेकिन सेहतमंद भी? अगले पार्ट में हम बात करेंगे डोपामीन डिटॉक्स के दौरान क्या करें और कैसे धीरे धीरे अपने ब्रेन को हाई परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन करें। तैयार हो जाइए अगले लेवल के लिए, जहां डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस राजा होगा। चैप्टर 3, डोपामीन डिटॉक्स के दौरान क्या करें, ब्रेन को सही कामों की आदत कैसे डालें। अब तक आपने समझ लिया कि डोपामीन डिटॉक्स क्या है और इसे कैसे शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब असली सवाल यह है, जब हम सभी डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर देते हैं तो फिर उस खाली समय में करें क्या? क्योंकि अगर हमने कुछ सही और सार्थक न किया तो हमारा दिमाग फिर से उन्हीं पुरानी आदतों की ओर लौट जाएगा। डिटॉक्स टाइम, रीवायर टाइम। डोपामीन डिटॉक्स के दौरान हमारा दिमाग धीरे धीरे एक रीसेट मोड में जाता है। ये वो समय है जब आप अपने ब्रेन को नई, फायदेमंद और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए ट्रेन कर सकते हैं, जैसे गहराई से पढ़ाई करना, जर्नलिंग करना, योग या ध्यान, लंबी वॉक पर जाना, क्रिएटिव कुछ लिखना, किताब पढ़ना, नई स्किल सीखना। बुक में कहा गया है, इफ यू डोंट फिल द वैक्यूम क्रिएटेड बाय डिटॉक्स विथ मीनिंगफुल एक्टिविटीज, योर ब्रेन विल फाइंड इट्स वे बैक टू इजी डोपामीन। अगर आप डिटॉक्स के बाद जो खालीपन बनता है उसे सही चीजों से नहीं भरते तो आपका दिमाग फिर से आसान डोपामीन के रास्ते पर चला जाएगा। एक्टिविटीज जो आपके डोपामीन लेवल को बैलेंस करती हैं। फर्स्ट, जर्नलिंग, लिखना। हर दिन खुद से सवाल पूछो, आज मैंने क्या सीखा, मैंने कहां समय बर्बाद किया, मुझे क्या बेहतर करना है। इससे आपका दिमाग ऑटो पायलट से हटकर सजग होता है। सेकंड, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। सिर्फ 10-15 मिनट का साइलेंस भी डोपामीन को शांत करता है और मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है। 3, नेचर वॉक, प्राकृतिक वातावरण में चलना, मोबाइल के बिना, ब्रेन के लिए नेचुरल थेरेपी की तरह काम करता है। 4, डीप वर्क। डिटॉक्स का सही उपयोग तब होता है जब आप कोई गहरी, एकाग्रता वाली चीज करें, जैसे किताब पढ़ना, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना या कोडिंग करना। यही एक्टिविटीज आपको लॉन्ग टर्म फोकस देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की थी निशा, जो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी, लेकिन हर दिन नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और लेट नाइट स्क्रोलिंग में उसका समय बर्बाद हो जाता था। उसने 1 हफ्ते का डोपामीन डिटॉक्स किया। हर दिन उसने सुबह उठते ही मेडिटेशन किया, फिर रीडिंग और माइंडफुल जर्नलिंग। उसे शुरू में बहुत बोरियत हुई, लेकिन उसने उसे झेला। तीसरे दिन से उसने देखा कि वो पहले से ज्यादा साफ सुथरा सोच पा रही थी। उसने अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया और आज उसका खुद का एक डिजाइन ब्रांड है जिसमें वो काम भी करती है और संतुलन में जीती भी है। उसका कहना था, डोपामीन डिटॉक्स ने मेरी आदतें नहीं बदली, उसने मुझे खुद से दोबारा जुड़ने का मौका दिया। बोनस टिप, डिटॉक्स टाइम में छोटे छोटे रिवॉर्ड सेट करें, जैसे 2 घंटे पढ़ाई के बाद 10 मिनट का आराम या रात को डिटॉक्स के बाद अच्छी नींद और गर्म पानी का स्नान। ये आपके ब्रेन को हेल्दी डोपामीन देती है। अब सोचिए, जब आपका दिमाग हाई डोपामीन चीजों की गुलामी से आजाद हो जाए तो क्या होगा जब आप खुद उस एनर्जी को सही दिशा में लगाना सीख जाएं। लेकिन सवाल है, क्या डोपामीन डिटॉक्स करना सिर्फ कुछ दिन की बात है, या इसे एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में कैसे बदला जाए? कैसे इस प्रैक्टिस को लंबे समय तक जिंदगी में लाया जाए ताकि फोकस, संकल्प और आत्मनियंत्रण हमारी पहचान बन जाए? इसके बारे में जानने के लिए तैयार रहिए अगले पार्ट में, जहां हम बात करेंगे डोपामीन डिसिप्लिन की, यानी वो तरीका जिससे आप बिना मोटिवेशन के भी काम कर पाएंगे। चैप्टर 4, डोपामीन डिटॉक्स से डिसिप्लिन तक। अब जिंदगी भर फोकस में कैसे रहे? अब जब आपने डोपामीन डिटॉक्स के जरिए अपने दिमाग को रीसेट कर लिया है, डिस्ट्रैक्शंस को समझ लिया है और सही हैबिट्स डालनी शुरू कर दी हैं, अब वक्त है इस बदलाव को स्थायी यानी परमानेंट बनाने का। क्यों? क्योंकि सिर्फ 24 घंटे, 7 दिन या एक बार का डिटॉक्स आपकी जिंदगी नहीं बदलता। जिंदगी बदलती है जब आप उस क्लैरिटी और फोकस को रोजमर्रा के रूटीन में उतार लेते हैं। स्टेप 1, मेक लो डोपामीन योर डिफॉल्ट हाई डोपामीन हैबिट्स, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, गेमिंग, जंक फूड, हमारे दिमाग को झूठी खुशी की लत लगाते हैं।
लो डोपामीन एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग शुरुआत में बोरिंग लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होती है। अब आपको करना यह है कि इन लो डोपामीन चीजों को अपने दिन का डिफॉल्ट बना लें। जैसे सुबह उठते ही 1 घंटा बिना फोन के बिताना, रोज 20 मिनट ध्यान, मेडिटेशन, एक डीप वर्क ब्लॉक हर दिन फिक्स करना, जैसे 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई या काम का समय, हर दिन 30 मिनट बिना किसी स्क्रीन के बैठकर सोचना बुक कहती है। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट पुशिंग हार्डर, इट्स अबाउट रिड्यूसिंग फ्रिक्शन विथ व्हाट मैटर्स। डिसिप्लिन जबरदस्ती नहीं है, ये उन चीजों की रुकावट कम करना है जो वाकई में जरूरी है। स्टेप 2, ट्रैक योर ट्रिगर्स। हर किसी के डोपामीन ट्रिगर अलग होते हैं। किसी के लिए वो सोशल मीडिया है, किसी के लिए शॉपिंग और किसी के लिए गेमिंग। आपका पहला काम है अपने ट्रिगर्स को पहचानना और फिर उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग की जगह कोई ऑडियो बुक, इमोशनल ईटिंग की जगह गर्म पानी और 5 मिनट की वॉक, गेमिंग की जगह कोई पजल ऐप या जर्नलिंग। जब आप अपनी लतों को रिप्लेस नॉट रिमूव करते हैं तो ब्रेन उन्हें धीरे धीरे छोड़ देता है। स्टेप 3, रूटीन मोटिवेशन। मोटिवेशन आनी जानी चीज है, लेकिन रूटीन आपको रोज सही रास्ते पर रखती है। एक सिंपल डोपामीन डिसिप्लिन रूटीन बनाएं। ओक वेकअप बिना मोबाइल, 2 वॉक मेडिटेशन 15 मिनट, 3 डीप वर्क ब्लॉक 2 घंटे काम पढ़ाई, 4 रिवॉर्ड हेल्थी डोपामीन जैसे गर्म चाय, स्नान, हल्की म्यूजिक, 5 इवनिंग विंड डाउन नो स्क्रीन 30 मिनट पहले। इसे हर दिन दोहराएं, भले ही मूड ना हो। धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद कहेगा स्क्रीन मत खोलो यार, आज भी वॉक पे चलते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अमित एक 27 साल का लड़का था जो हर समय प्रोडक्टिव बनने की सोचता था, लेकिन हफ्ते में 5 दिन वो डिस्ट्रैक्शंस में ही खो जाता। उसने सिर्फ 3 चीजें बदली। 1 सुबह उठते ही फोन बंद रखना, 2 हर दिन 2 घंटे डीप वर्क टाइम ब्लॉक करना, 3 शाम को जर्नलिंग और सोने से पहले नो स्क्रीन रूल। 3 हफ्तों में ही उसने अपनी प्रोडक्टिविटी को 5x कर दिया। अब वो फ्रीलांस राइटर है और फुल टाइम पैसे भी कमा रहा है। उसका कहना था, मैंने खुद को कोई नई चीज नहीं सिखाई, बस अपने दिमाग से जंक हटाया। फाइनल सजेशंस जिनसे आपकी जिंदगी बदलेगी। हर महीने 1 दिन डोपामीन फास्ट करें। नो फोन, नो जंक, नो सोशल मीडिया, सिर्फ आप और आपकी क्लैरिटी। अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करें। वो ऐप्स हटा दें जो फालतू समय लेते हैं। काम करने वाली जगह साफ और शांत रखें। अकाउंटेबिलिटी बड़ी रखें। किसी दोस्त या परिवार को बताएं कि आप डोपामीन डिटॉक्स कर रहे हैं। उनसे डेली चेक इन लें। डिजिटल रिवॉर्ड डायरी बनाएं। हर दिन जब आप डिटॉक्स में सफल रहें, खुद को एक इमोजी रिवॉर्ड या टिक दें। ये मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो डोपामीन के जाल में फंसे रह सकते हैं, या फिर आज से ही अपना दिमाग रीट्रेन करके डिस्ट्रैक्शन से आज़ादी पा सकते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग सबसे ताकतवर टूल है, बस उसे सही डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी क्लैरिटी, मोटिवेशन या स्ट्रैटेजी दी है, तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो हर दिन बोलेते हैं, भाई मन नहीं लग रहा, कुछ करने का दिल नहीं करता और हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम खोलता है। कमेंट में ज़रूर बताना आप किस चीज़ की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेमिंग या कुछ और। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही दमदार माइंडसेट, सेल्फ डिसिप्लिन और ग्रोथ वाली बुक्स की समरीज, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी पूरी मॉर्निंग को ट्रांसफॉर्म कर देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सही आदतें, सही माइंडसेट और सही फोकस, यही असली सक्सेस का फॉर्मूला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।